अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आवर शो इंसाफ 24/7 लाइव विद इरफान एंड इरम, और मैं हूं आपका होस्ट इरफान मजहर और मैं हूं इरम इरशाद। व्यूअर, जैसा कि आप सब लोग जो हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इंसाफ 24/7 आपकी ज़िंदगी में आने वाले वो मसाइल, वो तमाम इश्यूज़ और सवालात जो आइली कवानीन से मुताल्लिक़ हैं उनको एड्रेस करता है। इस तमाम में हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी आपकी सवालात हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, उन तमाम को हम रेलिवेंट लॉ की जो है रोशनी में, जो भी पाकिस्तान का कानून है, जो भी पार्लियामेंट्री लॉ है, प्रेसिडेंशियल लॉ है, आला अदालतों के फ़ैसलों पर मबनी कानून है, या जिस भी पर्सनल फ़िक़ा से सेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम आपको एक ऐसा जनरल कोर्स ऑफ एक्शन डिटर्मिन करके बताएं, एक ऐसा वे आउट आपको बताएं जिस पर चल के आप इंसाफ के हसूल को मुमकिन बना सकें। इस मकसद के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर लाइव कॉल कर सकते हैं। कुछ देर में हमारी लाइंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, आप हमें इंस्टेंटली कॉल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का बेहतरीन जो जवाब दे सकें और आपको एक ऐसा जो है वे आउट बता सकें जिस पे चल के आपके लिए इंसाफ की मंजिलें आसान हो जाएं। यहाँ आपको बताते चलें कि वो सवालात जिनका ताल्लुक आइली कवानीन से नहीं भी है, आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त जितनी भी मौजूदा हमारे पास तहकीक है उस तमाम की रोशनी में आपको जवाब दे सके। अगर हम नहीं कर पाते तो आपके उन नॉन फैमिली जो इश्यूज़ हैं उन तमाम को हम सबसीक्वेंटली जो है उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। जी, जब भी हम कानून और इंसाफ की बात करते हैं तो कानून और इंसाफ दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कहते हैं कि जहाँ कानून हो वहाँ पर इंसाफ है, और इंसाफ जहाँ पर हो, जिस माशरे में इंसाफ हो, वहाँ पर अमन और खुशहाली का दौर दौरा होता है। हमारे माशरे की अवलीन ज़रूरत जो है वो कानून की बालादस्ती यानी रूल ऑफ लॉ है। अगर हम चाहते हैं कि हम इक्वालिटी हो, कानून जो है वो हम सब पर लागू है। कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं बना है कि कमज़ोर और गरीब शख्स जो है वही कानून को फॉलो करे, और जो बाअस्र और ताकतवर लोग हैं वो इससे बालातर हैं। अगर हम माशरे का बिगाड़ दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमें कानून का सही इतलाक़ करना होगा। ये प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म एक आम आदमी को कानून से रोशनास करवाता है, और हमारे साथ साथ जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको कानून और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर एक कुरानिक जो है वो रेफरेंस कोट करना चाहूँगी। सूरा नंबर 6 आयत नंबर 152 में ये मेंशन है, ये बताया जाता है कि जब भी बात करो तो इंसाफ की बात करो, यानी जस्टिस की इम्पॉर्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इसी के साथ आज मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सिटिंग मेंबर ऑफ पंजाब बार काउंसिल मिस गजाला खान साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और इसी के साथ जो है हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ के लिए हम पिछले ही क्वेश्चन को जो है वो रिज्यूम करेंगे। पिछला क्वेश्चन जो हमें आया, इरफान आप प्लीज़ बताइएगा। सियालकोट से हमारे साथ मौजूद थे। वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मिस गजाला खान साहिबा मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और एक दफ़ा फिर अपने व्यूज़ को बताता चलूँ कि हमारी लाइंस जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर लाइव कॉल कर सकते हैं और तमाम जो भी आपके फैमिली लॉ से रिलेटेड इशू हैं आप हमसे इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। पिछले प्रोग्राम के सवाल की तरफ चलते हैं। कल के हमारे प्रोग्राम में जो है वो गजाला खान साहिबा, आसिफ साहब सियालकोट से हमारे साथ मौजूद थे। इनका सवाल ये था कि कस्टडी के मतलब इन्होंने पूछा कि इनकी वाइफ जो हैं वो जो है वो मतलब मेंटल हॉस्पिटल में भी रह चुकी हैं, और उसके बाद वहाँ से उनको उनकी फैमिली वाले ले गए। बच्चे जो हैं अब उस वाइफ के पास हैं, और उसके बाद जो है बच्चों की तालीम जो है उसमें भी हर्ज हो रहा है। वहाँ पे स्कूल भी नहीं जाते हैं बच्चे। जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं हम देखते हैं कि माँ के बाद जो है वो नानी इंटाइटल हो जाती है, लेकिन बच्चे अगर माँ के नहीं भी हैं, अगर नानी के पास भी हैं, तो स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, तालीम का हर्ज हो रहा है। ऐसी सूरत में उन्होंने हमसे पूछा, क्योंकि 7 साल बच्चों की अभी उम्र नहीं हुई है, बच्चे माइनर जो है 7 साल से कम उम्र में हैं, तो क्या बाप इस सूरत में कस्टडी के लिए किसी भी सूरत में इंटाइटल हो सकता है? मैं आपके सवाल से जो समझी हूँ कि जो बच्चे हैं, आप कह रहे हैं कि 7 साल से कम उम्र है जी, 7 साल के, इसका मतलब कि दोनों मेल चाइल्ड हैं जी। एक बात जी बिल्कुल। दूसरा आपने फरमाया कि उनकी जो वालदा हैं वो दिमागी कुछ उन्हें मसला पेश है जी, और वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रह चुकी हैं जी। और तीसरा उनकी नानी भी मौजूद हैं, और इधर आप देखें दूसरी साइड पे तो उनके वालिद मौजूद हैं जो कि नेचुरल गार्डियन हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। अब ये है कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं बच्चों की कस्टडी से मुतल्लिका या गार्डियनशिप से मुतल्लिक, तो सबसे पहले जो कोर्ट देखती है बच्चों की फलाह बहबूद को, पैरामाउंट कंसिडरेशन होती है कि इन माइनर्स की फलाह दोनों में से किसके साथ है। अब चूँकि इधर वालदा बीमार हैं और उनको दिमागी कोई मसला भी है, तो ऐसी सूरत में नेचुरली ये जो है कोर्ट उनकी कंसिडरेशन देखेगी कि उनकी फलाह किधर है, उनकी तालीमी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, सेहत के लिहाज से। ये 3 चीज़ें आप बता रही हैं, तालीम, जहन और सेहत, की तमाम चीज़ें जो इनके पास चूँकि नहीं है
تو نیچرلی باپ نیچرل گارڈین بھی ہے اور زندہ بھی ہے، تو اسی کو بچے جی جو جس کا جو ہے مطلب کمپیریٹیولی مور ساؤنڈ پارٹی ہے جو کہ بچے کی کسٹڈی دینے کے لیے، کیونکہ بالکل لیگلی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ تمام چیزیں ہیں کہ بچے کی تعلیم بھی دیکھی جاتی ہے، اس کی صحت اور یہ تمام اس کی ویلفیئر میں جو اس کی فلاح و بہبود میں تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ اگر نانی بھی انٹائٹل ہو جاتی ہیں ماں کے بعد، تو اسکول اگر بچے نہیں جا رہے تو اس میں ویلفیئر نہیں ہے ایسے بچوں کے لیے. بہتر تعلیم دینے کی پوزیشن ہے، والد اگر ہے تو لازمی طور پہ بچے جو ہے باپ کے پاس جائیں گے. اس میں ان کے پاس جو ہے وہ گارڈن کورٹ میں موو کر سکتے ہیں بچے کی کسٹڈی کے لیے. یہاں پر ایک ای میل پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی. یہ ای میل ہمیں لکھی ہے فیصل آباد سے ظفر نے، اور ان کا کویشچن جو ہے وہ اڈاپشن پر ہے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے جو پہلے ہسبینڈ سے ان کا جو بچہ ہے وہ اگر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انہیں کیا قانونی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے وہ بچے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس میں چونکہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اڈاپشن اسلام میں منع ہے جی، تو ایسی صورت میں وہ بچے کی گارڈین شپ لے سکتے ہیں، اس کی ذات کی کسٹڈی لے سکتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں آئلی مسائل. کیپ واچنگ انصاف 24/7 ود ارم اینڈ عرفان.